हम होम मेकर्स होम मेकिंग को तो परफेक्टली करने की कोशिश करते ही हैं, बट अपनी सेल्फ केयर को कहीं ना कहीं साइड छोड़ देते हैं। तो फिर से लेके आ गई हूँ कुछ आसान टिप्स और ट्रिक्स, जिससे हम महीने भर की किचन की सफाई भी इजीली कर लेंगे, साथ ही साथ अपने स्किन का और अपने ब्यूटी का भी ख्याल बहुत आसानी से रख सकेंगे। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, हम जब मेकअप करते हैं तो लिपस्टिक भी लगाते हैं, बट जब घर की बात हो तो बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं, स्पेशली होम मेकर्स ऐसी हैं, जिनको घर पे लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं होता। इवन मुझे भी घर पे लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं होता। एक तो क्या होता है ना कि इससे हमारी लिप्स भी डार्क होती है, ब्लैक ब्लैक सी होने लगती है रेगुलर लिपस्टिक लगाने से, और लिप्स बहुत लोगों के फटते भी हैं। तो इसके लिए मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ नया, जो कि आपके लिप्स को फटने से भी रोकेगा और लिपस्टिक की कमी भी पूरा करेगा। तो ये देखिए, मैंने भी ढेर सारा लिपस्टिक का कलेक्शन तो कर रखा है अपने पास में, लेकिन मैं इसे घर पे रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ। जब मुझे बाहर जाना होता है तब भी यूज़ करती हूँ। तो चलिए लिपस्टिक को बाय बाय करते हैं घर पे, और उसको रिप्लेस करते हैं ऐसे टिंटेड लिप बाम से। ये टिंटेड लिप बाम मेरा जो है मार्स कंपनी का है, 80 रुपीज़ का है। ऐसे बहुत सारे कंपनी के टिंटेड लिप बाम आते हैं जिनको आप घर पे यूज कर सकते हैं, और ये वैसलीन टाइप के होते हैं। देखिए मैं खोल के दिखा रही हूँ इसको, और इसको लगाने पे ना तुरंत से एकदम लगेगा कि जैसे वैसलीन लगा ली है आपने, बट जैसे जैसे कुछ सेकंड होंगे ना, ये पिंक कलर में कन्वर्ट होता जाएगा। मतलब जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है ना, ये पिंक कलर में हो जाता है, और हल्का हल्का लिपस्टिक वाला लुक आ जाएगा। साथ ही साथ ना आपके लिप्स काले पड़ेंगे, ना आपके लिप्स ड्राई होंगे। आपके लिप्स को ये सुपर सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रखेगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना कि नेल पेंट को रिमूव करने में आलस कर जाते हैं। इवन मैं भी करती हूँ, क्योंकि मैं पहले यूज करती थी थिनर, जो कि सीसीओ में आता है। पहले उसको कॉटन में लगाओ, फिर नेल पेंट को रिमूव करो, और उसमें टाइम भी 10 से 15 मिनट लगता है। बट अब मार्केट में नई नई चीज़ें आने लगी हैं। ये देखिए, स्ट्रिप वाला नेल पेंट रिमूवर आता है, जिसमें से एक स्ट्रिप निकाला और अपने नेल्स पे ऐसे ऐसे रब किया, और आपके नेल का जो नेल पेंट होता है बहुत ही फास्टली निकलता है, जल्दी से निकल जाता है, और साथ ही साथ स्किन पे भी इधर उधर उसका कलर स्प्रेड नहीं होता है। जबकि थिनर से जब हम साफ़ करते थे तो स्किन पे भी कलर लग जाता था। नेल पेंट रिमूवर ट्रैवल फ्रेंडली भी है, इसको आप बैग में कहीं भी ले जा सकते हैं आसानी से, और कहीं भी बैठे बैठे 2 मिनट में आपका नेल पेंट रिमूव हो जाएगा। तो इसको अपने पास ज़रूर रखिए। और कई बार हम लोग ना कुछ चीज़ें इसलिए भी नहीं लेते हैं कि ये कि महंगी होगी या कितने का होगा, तो ये बहुत ही सस्ता आता है, 30 से 40 रुपए में आता है। जब भी न्यू मंथ स्टार्ट होता है, सबसे पहले हमारे दिमाग में हिट करता है कि हमको ग्रॉसरी लाना है। बट ग्रॉसरी लाने के पहले हमें किचन की प्रॉपर सफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक दिन हम किचन की सफाई कर लेते हैं महीने में, और महीने भर के लिए हम कीड़े मकोड़ों से फुर्सत हो जाते हैं। ना हमारे किचन में कॉकरोच आते हैं, और ना कुछ कीड़े मकोड़े आते हैं। तो कैसे करती हूँ मैं अपने किचन की मंथली सफाई, वो भी ग्रॉसरी लाने के पहले, आइए शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ये सभी के किचन में एक ऐसा एरिया ज़रूर होता है जहाँ पे हम अपनी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी स्टोर करके रखते हैं, और इस एक्स्ट्रा ग्रॉसरी की ज़रूरत हमें थोड़े दिन बाद पड़ती है, जब हमारी रेगुलर ग्रॉसरी ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमें इस एरिया की अच्छे से क्लीनिंग करनी चाहिए। मैं यहाँ पे अपनी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी भी रखती हूँ, साथ ही साथ जो चावल के आटे के कंटेनर्स हैं बड़े बड़े, उनको भी रखती हूँ। तो पहले मैं इस जगह को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ।
हूँ, क्लीन करने के बाद ड्राई कर देती हूँ। फिर मैं यूज करती हूँ लक्ष्मण रेखा चॉक का। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मुझे भी कई टाइम तक नहीं पता था कि कॉकरोच के लिए बेस्ट क्या है। तो ये लक्ष्मण रेखा जो चॉक है वो बेस्ट है। और इसको देखिए यूज करने के बाद ना ऐसे पॉलीथीन में ही रैप करके बच्चों की पहुंच से दूर रखिए एकदम, क्योंकि ये थोड़ा सा जहरीला भी होता है। तो ये जो लक्ष्मण रेखा चौक है इसको हम देखिए चारों ओर ऐसे लगा देंगे, और एक बार इसको लगा दिए ना तो आपके किचन में महीने भर कॉकरोच, चींटी इन सब का नामो निशान नहीं रहेगा। कई लोग कॉकरोच के लिए ब्लैक हिट, रेड हिट का भी यूज़ करते हैं, बट वो थोड़ा सा हार्मफुल होता है क्योंकि वो गैस वाला होता है। उसको यूज़ करने में आपके नाक में भी वो गैस के थ्रू, सांस लेने के थ्रू जा सकता है। तो ये जो चॉक है ये बेस्ट होता है, 20 रुपए का आता है ये, बड़ी मुश्किल से 20 से 25 रुपए का। और एक चॉक ना आपका 1.5 से 2 साल आराम से चल जाता है। मैंने लिया था 3 साल पहले लिया था, और मैं मंथ में 1 बार यूज़ करती हूँ, कभी-कभी 2 बार यूज़ कर देती हूँ, और ये चॉक है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि कॉकरोच के साथ-साथ ना इससे चींटियाँ भी नहीं आती हैं। गर्मियों में चींटियों की प्रॉब्लम अगर आपके घर में है ना, चींटियाँ आ जाती हैं, किसी भी टाइप की चींटियाँ हो, तो आप इसको उस जगह पे लगा दीजिए तो चींटियाँ भी उससे नहीं आएँगी। हाँ, बट इसको यूज़ करने के बाद अपने हाथों को बहुत अच्छे से धो लीजिए। सभी के किचन में एक्स्ट्रा ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, रखने के लिए एक ऐसा बड़ा सा कंटेनर होता ही है। कई लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं, पहले मैं भी प्लास्टिक का यूज करती थी, बट अभी मेरे पास ये ड्रम सा है तो उसको मैं यूज करती हूँ अपना एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए, जो कि मैं डब्बों में नहीं रखती हूँ। तो इसको भी मैं एक बार मंथ में खाली कर लेती हूँ और उसके बाद अच्छे से धो के क्लीन कर लेती हूँ। और ये है मेरा चावल का कंटेनर। तो अभी देखिए ये फट गया है, तो अगर आपके भी कंटेनर्स फट जाएं तो उनको तुरंत से ही रिप्लेस कर देना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि उनको वैसे ही यूज करते रहते हैं। तो देखिए एक तो टूटा फूटा सामान घर पे रखना, खासकर किचन में रखना, वास्तु के हिसाब से भी सही नहीं होता। साथ ही साथ अगर आपका कंटेनर फटा हुआ है कहीं से, तो उसमें से कीड़े मकोड़े आपके ग्रेन्स में जा सकते हैं। के किचन में ना ऐसे बहुत सारे बर्तन होते हैं जो कि काफ़ी बड़े-बड़े से होते हैं और इनका यूज बहुत ही कम होता है। तो ऐसे बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मैं यूज करती हूँ ऐसे बड़े से टब का, ये एक्चुअली में प्लास्टिक टब है, जिसमें मैं इन सारे बर्तनों को, जो कि बहुत कम यूज होते हैं, एक साथ ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे बड़े से टब का यूज कर सकते हैं ऐसे बर्तनों को रखने के लिए, या तो अगर आपके पास स्टैंड है जो कि नीचे रखा जाए तो ऐसे स्टैंड में भी रख सकते हैं, जिससे ये बर्तन अच्छे से ऑर्गेनाइज रहते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। साथ ही साथ इन बर्तनों की क्लीनिंग मैं महीने में 2 बार कर लेती हूँ, चाहे ये यूज हो चाहे ना हो, ऐसे आपके बर्तन ना एकदम अच्छे से साफ सुथरे बने रहते हैं। हम लोग बर्तन वॉश करते हैं ना, तो हमारे देखिए ये फ्रंट साइड में यहाँ पे स्पॉट बन जाता है, हमारी ड्रेस गंदी हो जाती है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमको ऐसे एप्रॉन का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। बहुत लोगों को ये अनकंफर्टेबल लगता है पहनने में, बट भले आप कुकिंग के टाइम में मत पहनिए, लेकिन बर्तन वॉश करते टाइम ज़रूर पहनिए, क्योंकि आपके ड्रेस इससे गंदे नहीं होंगे, साथ ही साथ गीले नहीं होंगे। और जो बर्तन धोने का निशान होता है ना, वो आपके कपड़े पे बन जाता है, वो बहुत ही गंदा लगता है और आपके महंगे महंगे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ये एप्रॉन भी आप मार्केट से ले सकते हैं। वैसे तो ये 50-60 रुपए का देखिए दिल्ली के लोकल मार्केट में मिल जाता है, बट अगर आप कहीं और से हैं तो 100-150 रुपए में आपको ये बर्तनों की दुकान पे मिल जाएगा। एप्रॉन इसे कहते हैं, बोल के मांगने पे आसानी से मिल जाएगा। को अपनी एक और अच्छी आदत डेवलप करनी चाहिए, और वो है
जो ख़राब सामान है हमारे किचन के उनको डिस्कार्ड करने की, और ये आपको हर 3 महीने में कम से कम तो करना ही चाहिए। क्या होता है ना कि हम नई-नई चीज़ें लाते जाते हैं और हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी इकट्ठी हो जाती हैं जो कि अनवांटेड होती हैं, पुरानी होती हैं, और फिर भी हम उनको रखे रहते हैं सँभाल के कि आज ना कल ये कहीं न कहीं यूज़ होंगी। बट ऐसा नहीं होता है, वो यूज़ नहीं होती हैं क्योंकि हम उनके स्पेस पे नई चीज़ें ला दिए होते हैं और वो ऐसी ही पड़ी रहती हैं और हमारे किचन के स्पेस को वो घेरते रहती हैं। तो ऐसी सब चीज़ों को अपने किचन से हर 3 महीने पे एक रूल बताइए कि हर 3 महीने पे मुझे ऐसी सब चीज़ों को डिस्कार्ड करना है। इससे आपके किचन में देखिए पॉजिटिविटी भी आती है और स्पेस भी बनता है। ही न्यू सेशन स्कूल का स्टार्ट होता है ना, हमारे घर में नए-नए बच्चों के शू आते हैं और उनके साथ आता है ऐसा शू बॉक्स, और इस शू बॉक्स का यूज़ आप लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं ऐसे शू बॉक्स में रखती हूँ अपना बहुत सारा सामान रखती हूँ, और इस बॉक्स में रखने वाली हूँ मैं अपना वीडियो मेकिंग टूल्स, जो कि बहुत अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज हो जाता है। साथ ही साथ ये काफ़ी मजबूत होते हैं, और इनको और भी मजबूती देना है ना, तो आप फेविकोल से इनके चारों तरफ गिफ्ट पेपर रैप कर सकते हैं, जिससे ये देखने में भी अच्छे लगेंगे और साथ ही साथ जो इनकी लाइफ है वो बढ़ जाएगी। 6-7 महीने तो ये कहीं नहीं जाने वाले। आराम से आप इसमें कुछ भी सामान रखिए और कहीं पे भी रख दीजिए, देखने में भी ये काफ़ी सुंदर लुक देता है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को होम मेकिंग के टिप्स बहुत अच्छे लगे होंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।